हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ने हैं केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रोल, यानी हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल मेथड्स की मदद से। तो जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो जनरली इंडेंट नहीं किए जाते ताकि हम अचीव कर सके स्टेरिलाइजेशन, बल्कि मोस्ट जो होते हैं ना वो रिड्यूस करते हैं माइक्रोबियल पॉपुलेशन को टू सेफ लेवल्स, या रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या हम बोलेंगे पैथोजेंस को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कहते हैं पैथोजेंस, उनको रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट्स से। एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक हम उसे कहेंगे जो किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। तो एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट हम उसे कहते हैं, या हम आइडियल एंटीसेप्टिक उसे कहेंगे जो किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में बगैर मटेरियल को डैमेज किए। जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का एंटीसेप्टिक को या डिसइंफेक्टेंट को, वो क्या है? वो कंसंट्रेशन है। डिसइंफेक्टेंट कितनी यूज होगी कंसंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट की। वेदर एजेंट जो है वो बैक्टीरियसाइड है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। नेचर जो होता है मटेरियल का जो ट्रीट करना होगा, वेदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, या टेम्परेचर या पीएच एट विच केमिकल एजेंट जो है उसे यूज़ किया जाएगा, और टाइम अवेलेबल जिसमें केमिकल एजेंट जो है उसे लेफ्ट किया जाएगा ताकि वो कंटैक्ट में आए विद द सरफेस जिसको हम टेस्ट करेंगे। नाउ वी हैव द मेथड्स लाइक केमिकल मेथड जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इवैल्यूएशन मेथड्स, एक एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए एक फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट जो है उसे यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, वेरियस डाइल्यूशन जो होते हैं केमिकल एजेंट के उन्हें प्रिपेयर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट इक्वलेंट डाइल्यूशंस ऑफ फिनॉल विद सच बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियंस है और सैल्मोनेला टाइफी है। सो जो एक फिनॉल कोएफिशिएंट होता है ना, जो ग्रेटर होगा 1 से, वो इंडिकेट करते हैं केमिकल एजेंट जो है वो मोर इफेक्टिव है देन फिनॉल, एंड अगर लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब है केमिकल एजेंट जो है वो लेस इफेक्टिव है देन फिनॉल। एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट है जिसे हम कहते हैं इन यूज टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, वेरियस डाइल्यूशन जो होते हैं केमिकल एजेंट की उसे बनाया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रिपरेशंस ऑफ टेस्ट बैक्टीरिया की उस टाइप ऑफ मटेरियल पे जिसे लेटर डिसइंफेक्ट करना है नॉर्मल यूज़ के लिए। अब देखेंगे हम फिनॉल जो है ये फर्स्ट केमिकल था जिसे यूज़ किया गया था एज डिसइंफेक्शन। तो इसको पहली बार यूज़ किया जोसेफ लिस्टर ने 1860s में, और ये स्टैंडर्ड है किसके लिए? मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक्स के लिए और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। जो डेरिवेटिव्स होते हैं फिनॉल के उसे हम कहते हैं फिनोलिक्स, और वो कंटेन करते हैं ऑल्टर्ड मॉलिक्यूल्स फिनॉल्स के जो यूजफुल होते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। फिनोलिक्स जो होते हैं वो डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को और इनएक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स होते हैं, वाइल डीनेचुरेट करते हैं उनके प्रोटीन्स को। इनमें आते हैं क्रिसॉल्स जैसे कि लाइसोल है, एज वेल इसमें आते हैं बिस्फिनॉल्स सच एज हेक्साक्लोरोफीन है जो पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई के। एक केमिकल एजेंट जो रिजेंबल करता है फिनॉल से उसे हम कहते हैं क्लोर हेक्साडाइन हिबिस्लेंस। सो उसे यूज़ किया जाता है स्किन डिसइंफेक्शन के लिए एज ऑल्टरनेटिव टू हेक्साक्लोरोफीन। ये परसिस्ट करता है स्किन पे और ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट विजिटिंग बैक्टीरिया के, बट नॉट द स्पोर्स। नाउ कम्स हेलोजन। हम हेलोजेंस में से एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो है क्लोरीन और आयोडीन। आयोडीन जो है ना उसे यूज़ किया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक, एंड अल्कोहल सोल्यूशन जो होता है। कॉम्बिनेशन जो होता है आयोडीन का और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का उसे हम कहते हैं आयोडोफोर्स। उनमें आते हैं बीटाडाइन आइसोडाइन। बोथ ऑफ जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट जिसे हम कहते हैं पोविडॉन। आयोडीन जो है वो कंबाइन करता है माइक्रोबियल प्रोटीन्स के साथ और इनहिबिट करता है उनके फंक्शन को।
अब जो क्लोरीन है वो कंबाइन करता है माइक्रोबियल प्रोटीन्स के साथ। ये यूज़ होता है एज सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ब्लीच, एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ना, उसमें जो क्लोरीन होता है वो अवेलेबल होता है ताकि डिसइंफेक्ट करे इक्विपमेंट्स को, जो कि डायरीज में होते हैं, स्लॉटर हाउस में होते हैं और रेस्टोरेंट्स में होते हैं। क्लोरामाइन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं क्लोरीन टुगेदर किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड उन्हें यूज़ किया जाता है ताकि हम सैनिटाइज कर सकें ग्लासवेयर को, ईटिंग यूटेंसिल्स को, और वो इफ़ेक्टिव होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में। क्लोरीन जो होता है उसे यूज़ किया जाता है एज गैस ऑल्सो, ताकि मेंटेन कर सके ड्रिंकिंग वाटर में लो माइक्रोबियल काउंट को। नाउ कम्स अल्कोहल्स। अल्कोहल जो है ये यूजफुल केमिकल एजेंट्स हैं जब इन्हें एम्प्लॉय किया जाता है अगेंस्ट बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, बट इनका कोई इफेक्ट नहीं है बैक्टीरियल स्पोर्स पे। जो टाइप ऑफ अल्कोहल मोस्टली वाइडली यूज्ड होता है वो होता है 70% इथाइल अल्कोहल, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है ये यूज़फुल होता है एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, बिकॉज जो अल्कोहल्स होते हैं ना वो इवेपोरेट करते हैं क्विकली और वो लीव करते हैं रेजिड्यू को, और ये यूज़फुल होता है डिजर्मिंग करने को स्किन को बिफोर इंजेक्शंस। सो हैवी मेटल्स, ए नंबर ऑफ हैवी मेटल्स जो ना उनकी एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर है, उसे यूज़ किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की आइज़ होती है उसमें, ताकि उन्हें गार्ड कर सके अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय नीसेरिया गोनोरिया। तो इसे यूज़ किया जाता है वाउंड्स को कॉटराइज करने के लिए भी, और जैसे कि कॉपर है उसे यूज़ किया जाता है एज कॉपर सल्फेट, ताकि रिटार्ड कर सके ग्रोथ ऑफ एल्गी स्विमिंग पूल्स में, फिश टैंक्स में और रिजर्वायर्स में। और जिंक जो है वो यूज़फुल होता है एज जिंक क्लोराइड किसमें, माउथ वॉशेस में, और जिंक ऑक्साइड जो है वो एंटी फंगल एजेंट है पेंट्स में। और हैवी मेटल जो है ना उन्हें बिलीव किया जाता है कि वो एक्ट करते हैं कैसे, बाय कंबाइनिंग विद सल्फर हाइड्राइल ग्रुप्स ऑन सेलुलर प्रोटीन्स। नाउ कम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन किसके बीच में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सरफेस के बीच में। तो देर बाय ये हेल्प करता है कि सरफेस को क्लेंस करने में, ठीक है ना। तो सोप्स जो है वो इमल्सिफाई करते ऑयली फिल्म को बॉडी सरफेस पे, और कैरी करते ऑयल डिब्रिज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवे इन एंड डिजर्मिंग एक्शन कैरी करते हैं, ठीक है ना। कैट आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, वो सॉल्युबलाइज करते हैं सेल मेम्ब्रेन जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अमंग जो पॉपुलर कंपाउंड्स है वो है जिफ्राइन, बेंजोक्लोनियम क्लोराइड और सिपेकॉल, सिटिपाइल रिडियम क्लोराइड। नाउ कम्स एल्डिहाइड्स। दो तरह के एल्डिहाइड, जैसे कि फॉर्मल एल्डिहाइड है, ग्लूटर एल्डिहाइड है, वो इनएक्टिवेट करते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन्स को। किस तरह से बाय वो क्रॉस लिंक करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोटीन्स में। फॉर्मल एल्डिहाइड गैस जो है वो कॉमनली यूज होता है एज फॉर्मलिन, 37% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल एल्डिहाइड गैस, और ये वाइडली एम्प्लॉय होता है एम्बालिंग पर्पसेस के लिए। ग्लूटर एल्डिहाइड जो है उसे यूज़ किया जाता है एज लिक्विड ताकि स्टेरलाइज कर सके हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को। हाउएवर सिमिलर आर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि डिस्ट्रॉय कर सके बैक्टीरियल स्पोर्स को, लगते हैं डिस्ट्रॉय करने में बैक्टीरियल स्पोर्स को। नाउ कम्स इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरलाइजेशन जो है ना वो की जा सकती है या अचीव की जा सकती है एक केमिकल के साथ जिसे हम कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। ये केमिकल क्या करता है, ये डीनेचुरेट करता है प्रोटीन्स को और डिस्ट्रॉय करता है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ये डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरियल स्पोर्स को भी। इसे यूज़ किया जाता है एट वार्म टेम्परेचर्स में, किसमें, इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर में। सिवरल आर जो होते हैं ना वो नीड होते हैं ताकि एक्सपोजर कर सके और फ्लशिंग आउट कर सके गैस को, जो टॉक्सिक हो सकता है ह्यूमंस के लिए। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है, इथाइलिन ऑक्साइड को वाइडली यूज़ किया जाता है प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि पैट्री डिशेस, सरीन्स, आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स। और प्रोपाइलिन ऑक्साइड जो कि एक सिमिलर कंपाउंड है, किसके जैसा है, सिमिलर है किसके जैसा, इथाइलिन ऑक्साइड की, और वो भी क्या है, अवेलेबल है एज स्टिरलेंट। कौन, प्रोपाइलिन ऑक्साइड।